इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे उनको एक्सेस किया जाता है, कब कहाँ उनको यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ऑब्जेक्ट्स आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। जहां पर भी मुझे बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना है और एक ही वेरिएबल के अंडर वन हुड स्टोर करना है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव होते हैं, बेस्ट होते हैं ऑब्जेक्ट को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल कार है, अगर मैं कार को एज एन ऑब्जेक्ट मान रही हूँ जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो कार जो है उसका कार एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये यानी कि कार का नेम हो सकता है, कार का मॉडल हो सकता है, कार का मेक हो सकता है, कार का कलर हो सकता है, कार का वे हो सकता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इस केस में क्या है, इतने सारे वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने की बजाय अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं कार और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूं कि कार की जो है प्रॉपर्टी नेम, मॉडल, मेक, कलर एंड वेट है, तो दैट कुड बी इजी टू हैंडल इन अ लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कार तो हमारे पास बहुत सारी तरीके की है, पर जनरली जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी हर कार का, वो मोर और लेस सेम ही होंगी। जैसे कि कार का नाम में भी फिएट हो, होंडा हो या मारुति हो, पर नाम होगा, कलर ब्लैक हो, वाइट हो, रेड हो या ग्रीन हो, पर कार का एक कलर का नाम की एक प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमें डिफरेंट टाइप का डेटा इकट्ठा करना है या डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो हम उस केस में ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के साथ मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स मतलब जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, एक्शन करता है। जैसे कि कार के केस में मैं अगर कहूँ तो ब्रेक एक मेथड हो सकता है, एक्सीलरेट एक मेथड हो सकता है, स्टार्ट एक मेथड हो सकता है, स्टॉप एक मेथड हो सकता है, क्योंकि ये जो मेथड है ये कार के ऊपर परफॉर्म होते हैं। ब्रेक अप्लाई होता है, स्पीड बढ़ाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इस ऐसी ऐसी तरीके के डेटा को, जहां पर हमें एक से ज्यादा टाइप का डेटा कलेक्ट करना है जिसके बारे में, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ग्रेट वे है टू ग्रुप डेटा टुगेदर। डेटा को इकट्ठे ग्रुप बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो बेस्ट तरीका है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल दैट कंटेन मेनी वैल्यूज। एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन करता है, उसको भी हम ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या सिंटेक्स है? तो जो सिंटेक्स है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं विद अ लेट और कांस्टेंट कीवर्ड, जो कि एक आपका पर्सन इस केस में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है। कैसे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है? यहाँ पर हम लेट पर्सन इज इक्वल टू करली ब्रेसेस देते हैं। जब करली ब्रेसेस ओपन और एंड होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि करली ब्रेसेस तो फंक्शन में भी होता है, करेक्ट, पर फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में एक कीवर्ड होता है फंक्शन, उसके बाद उसका फंक्शन का नाम होता है और उसके बाद करली ब्रेसेस होता है। यहाँ पर ना फंक्शन कीवर्ड है ना फंक्शन का नाम है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो करली ब्रेसेस असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद है। तो जब करली ब्रेसेस असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आए आपके पास और उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर की जा रही हो, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाता है कि वो जो है वो उसको ऐसे ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट करना है और ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करेगा। ऑब्जेक्ट में होता क्या है? ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू पेयर, मतलब आपका की होगा और उस की कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो की है फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है ये एज सच रहेगी, ये यही की चेंज नहीं हो सकती, ये केस सेंसिटिव है और इसी तरीके से करना है। जबकि जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर वैल्यू में अमिताभ हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, जया हो सकता है या ऐश्वर्या हो सकता है, पर की जो है वो हमेशा फर्स्ट नेम ही रहेगा।
इसी तरीके से जो की है, लास्ट नेम वो की ही रहेगी, पर यहाँ पर बच्चन हो सकता है, शर्मा हो सकता है, वर्मा हो सकता है, ठाकुर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू कैन चेंज, पर जो की है वो एज सच ही रहेगी। और की वैल्यू के बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट नहीं करते, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हुआ बेसिकली कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, की वैल्यू कॉमा, की वैल्यू का पेयर है, not the semicolon. I put it semicolon here. It's not semicolon. Key value comma. Then next key colon value comma. और जो लास्ट वाली की होता है वहां पे आप कॉमा छोड़ सकते हैं एंड देन एंड विद अ कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरीके से जब इस तरीके का स्ट्रक्चर किसी भी वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पर्सन है, पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड आई कलर। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूजर। मैंने बताया था कि हम एक वेरिएबल लेंगे यूजर जिसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम कर्ली ब्रेसेस से शुरू करेंगे और यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती है की वैल्यू पेयर। तो फॉर एग्जाम्पल नेम, यूजर का जो नेम है दैट इज अ की और उसकी जो वैल्यू है दैट कुड बी अमिताभ, अभिषेक, जया एंड व्हाटएवर। ठीक है, दूसरी जो की है दैट इज एज और उसकी जो वैल्यू है दैट इज 73। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दैट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। जो नेम है वहां पर मैंने जो डाटा दिया है वो स्ट्रिंग दिया है, जबकि जो एज है वो एक नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं एक और की लेती हूँ इज एडमिन, इस एडमिन में मैं जो वैल्यू दे रही हूँ वो दे रही हूँ ट्रू। तो ये जो है वो बुलियन है, बुलियन वैल्यू है। तो जब डिफरेंट टाइप के डेटा को हम कलेक्ट करके एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर यूजर में किया, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो सिंटेक्स है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर्ली ब्रेसेस से शुरू करना। इससे जावास्क्रिप्ट जो इंजन है उसको पता लग जाता है कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, जबकि कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन भी शुरू होता है पर उसमें फंक्शन कीवर्ड और उसका नाम होता है। तो सिंटेक्स से जावास्क्रिप्ट कैन अंडरस्टैंड वेदर दिस इज ऑब्जेक्ट और फंक्शन। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हम प्रिंट अगर करना चाहें, अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ होल अगर मैं कंसोल करूं तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी यूजर और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसका टाइप देखूं कि इसका टाइप क्या है, जो क्योंकि मुझे नहीं पता ये ऑब्जेक्ट है या क्या है, तो अगर मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करके टाइप देखूं इस यूजर का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दे रहा है कि दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो बात समझ आई। अब अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं करना, मुझे ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की की इज द प्रॉपर्टी, और ये मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो की वैल्यू पेयर होता है। तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी का नाम, फॉर एग्जाम्पल नेम, अगर मैं डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करूंगी तो ये मुझे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर डॉट नेम, नेम की वैल्यू मैं अगर लेना चाहती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर अमिताभ दे रहा है। तो इस तरीके से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी की या प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती हूँ। अब एक और चीज है कि अगर मैं जो की है वो मल्टीपल वर्ड्स देती हूँ, लाइक बर्ड्स, इट्स अ की और जिसकी वैल्यू है मे बी फॉल्स, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जब मल्टीपल वर्ड्स अगर मैं कर रही हूं तो इसको मुझे इस तरीके से, इस सिंटेक्स के अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस है, एक से ज्यादा वर्ड मैं की तरह यूज कर रही हूं, तो मुझे यहाँ पर
डबल कोट में इसको देना पड़ेगा। और आप देखिए इस की को जो कि जिसमें मल्टीपल वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, इसको मैं डॉट से एक्सेस नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूं सो दैट आपको दिखे, यूजर डॉट नेम की जगह लाइक बर्ड एक्सेस करना चाहूं, लाइक बर्ड्स, ये मेरी की थी लाइक बर्ड्स जिसकी वैल्यू थी फॉल्स, तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब की का नाम मल्टीपल वर्ड्स में हो तो मैं डॉट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सेस करती हूं और स्क्वायर ब्रैकेट में इस की को डबल कोट्स में दूंगी, यूजर एंड देन इट्स की विच इज द मल्टीपल वर्ड। सो बेसिकली कोई भी की जिसमें मल्टीपल वर्ड्स नहीं है, जैसे नेम, एज एंड एडमिन, इसको अगर मैं एक्सेस करूं तो डॉट से मैं एक्सेस कर सकती हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सेस किया था। नेम जो है वो अमिताभ आ रहा है, एज जो है वो 73 आ रही है, और अगर मैं इस एडमिन एक्सेस करना चाहूं तो भी वो इसकी वैल्यू दे रहा है जो कि ट्रू है। पर जब की जो है वो मल्टीपल वर्ड से बनी है लाइक बर्ड्स, तो इस केस में मैं स्क्वायर ब्रैकेट से की को एक्सेस करूंगी। एक और जो चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर मैं कोई भी की एक्सेस कर रही हूं जो कि अभी तक डिफाइन नहीं की गई है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल यूजर लेट सपोज लास्ट नेम, जो कि मैंने नहीं डिफाइन किया ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो इस केस में वो जो है आपको अनडिफाइंड देगा, वो आपको वैल्यू नल नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि नहीं है, इट्स नल, it will always say undefined, this is not defined yet। तो ये कुछ चीजें थी जो ऑब्जेक्ट के केस में ध्यान देने वाली बात थी, जो सिंटेक्स था, हाउ टू एक्सेस द की ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट and how to access key which consist of multiple word, और अगर कोई भी की जो है वो exist नहीं करती है तो उस केस पे वो undefined रिटर्न करता है।